कुछ कहानियां इतिहास में इसीलिए दर्ज नहीं होती क्योंकि वो जीत की गवाही देती है, बल्कि इसीलिए कि वो जिद की मिसाल बन जाती है। यह कहानी भी ऐसी ही है। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसे जरूर जानिए, और अगर आप इसे पहले से ही जानते हैं तो इसे दोबारा महसूस करिए, क्योंकि यह सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, यह आत्मसम्मान की आखिरी हद थी। यह कहानी है एक अकेले आदमी की जो सम्राट के सामने भी नहीं झुका, जिसके पास ना विशाल सेना थी, ना भारी भरकम तोपे, लेकिन थी सिर्फ एक ही चीज, अपनी मिट्टी और स्वराज्य के लिए जज्बा। साल था 1576। अकबर उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सल्तनत का सम्राट था। उसने दिल्ली से लेकर बंगाल, कश्मीर से लेकर गुजरात तक सब कुछ जीत लिया था। अब उसकी नजर थी मेवाड़ पर, उस एकमात्र राजपूत राज्य पर जो अब तक उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर रहा था। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने सिरोज के आसपास मुगल जोगियों पर हमला किया था, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं ये सिर्फ एक बहाना था। असल वजह थी महाराणा प्रताप की ना, उन्होंने मुगल सल्तनत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था, और वही इनकार अकबर के लिए अपमान बन गया। अकबर ने एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा और इसकी कमान दी गई राजा मानसिंह को, जो उस समय अकबर के सबसे विश्वसनीय राजपूत सेनापति थे। 5000 से अधिक घुड़सवार, युद्ध अनुभवी अफसर और सैकड़ों हाथियों के साथ मानसिंह मेवाड़ की तरफ बढ़ चले। उनका लक्ष्य था महाराणा प्रताप को हर हाल में झुकाना, लेकिन उधर महाराणा प्रताप पूरी तैयारी में थे। गोगुंदा की घनी और दुर्गम घाटियों में उन्होंने अपने सीमित लेकिन बहादुर योद्धाओं के साथ मोर्चा संभाल लिया था। उनके साथ खड़े थे अफगान योद्धा हकीम खान सूरी, मेवाड़ के समर्पित सेनापति झाला बीडा, भीम सिंह डोडिया, रामशाह तोमर और राजकोष के संरक्षक भामाशाह। 18 जून 1576 में हल्दी जैसी पीली मिट्टी से भरी घाटी में युद्ध शुरू हुआ, जिसने भारतीय इतिहास की सबसे भावनात्मक लड़ाई को जन्म दिया। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, जिनमें ज्यादातर हल्के कवच पहने हुए योद्धा थे। वही मुगल सेना 10,000 से भी अधिक थी, बेहतर हाथियों और रसद के साथ। लेकिन संख्या कभी साहस को हरा नहीं सकती। युद्ध की शुरुआत से ही महाराणा की रणनीति साफ थी, तेज और तीखा हमला जो सामने वाले सेना को हिला दे। हकीम खान सूरी और झाला बीडा की अगुवाई में राजपूतों ने मुगल सेना की दोनों विंग्स को ध्वस्त कर दिया। युद्ध के मैदान पर एक दृश्य हर किसी की आंखों में दर्ज हो गया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार राजा मानसिंह के युद्ध हाथी के सामने आ खड़े हुए। चेतक घायल होते हुए भी मानसिंह के हाथी की सूंड पर चढ़ गया। प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन कुछ इंच दूर से चूक गया। मानसिंह उस दिन बच गया, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन फिर एक करारा झटका लगा। महाराणा प्रताप घायल हो गए, सेना में अफरा तफरी फैल गई। उस वक्त झाला बीडा ने राज चिन्ह अपने सिर बांधा, ताकि दुश्मन को लगे कि वही महाराणा प्रताप है, और इसी भ्रम में वो प्रताप को बचाकर युद्ध से बाहर निकलवा सके। महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन झाला बीडा वही वीर गति को प्राप्त हुए। इस बीच मुगल सेना बुरी तरह पस्त हो गई थी। मुगल दरबार में पहली बार हार की आशंका पनपने लगी थी, लेकिन तभी एक अफवाह हवा में तैरने लगी। अकबर खुद युद्ध भूमि की तरफ बढ़ रहा है। यह अफवाह नहीं, एक मनोवैज्ञानिक हमला था। राजपूतों के मनोबल में हल्की सी दरार पड़ी और मुगल सेना धीरे धीरे फिर से व्यवस्थित होने लगी। दूसरी तरफ राजपूत सैनिक सुबह से युद्ध कर रहे थे। कड़कती जून की धूप, न भोजन, न पानी, न अतिरिक्त यूनिट्स। घोड़े थक चुके थे, सैनिक बेसुध हो चुके थे, और चेतक वो भी बुरी तरह घायल हो चुका था। फिर भी उसने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लादा और पास की नदी पार करवा दी। नदी पार करते ही चेतक महाराणा प्रताप की पैरों में गिर पड़ा। उस घोड़े ने अपना सब कुछ दे दिया और वही शांत हो गया। मुगल दरबार में भले ही इस युद्ध को जीत कहा गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ना अकबर ने कोई जश्न मनाया, ना किसी सेनापति को इनाम मिला, बल्कि अकबर ने मानसिंह और आसफ खान को दरबार में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जिंदा थे, और अब उनके सामने सबसे कठिन लेकिन निर्णायक संघर्ष खड़ा था। उन्होंने सीधी लड़ाई बंद कर दी और गुरिल्ला रणनीति अपना ली। पारंपरिक युद्ध से हटकर उन्होंने छापामार हमलों और लोक समर्थन की ताकत से एक एक कर अपने दुर्ग और इलाके फिर से जीतने शुरू किए। इतिहासकार एल श्रीवास्तव इस युद्ध को छुपा हुआ वरदान कहते हैं, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप उसी दिन युद्ध जीत जाते
तो शायद वो दीर्घकालिक संघर्ष और स्थायी स्वतंत्रता की लड़ाई न लड़ पाते। लेकिन उस हार ने उन्हें और दृढ़ बना दिया, क्योंकि असली योद्धा वो नहीं होता जो हर युद्ध जीत जाए, बल्कि वो होता है जो हार के बाद भी खड़ा हो और तब तक लड़े जब तक अंतिम सांस बाकी हो। और यही कहानी है हल्दी घाटी के युद्ध की, जो एक आदमी की ना से शुरू हुआ और पूरे भारत को ये याद दिला गया कि स्वतंत्रता कभी संख्या से नहीं, जज्बे से मिलती है। अगर आपको यह रिसर्च और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए विजन ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।